विक्रम और तीन भाई। राजा विक्रम बहुत ध्यान से बेताल को अपने कंधे पर लिए जा रहे थे। बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने चुप्पी तोड़ी तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में तीन भाई रहते थे, माइनस आरव, कियान और रेयांश। वे तीनों ही अद्भुत कला सीखने के लिए निकले। वे आपस में वादा करते थे कि वे एक दिन महान कलाकार बनेंगे। आरव लकड़ी का काम सीखकर महान बढ़ई बन गया। कियान वस्त्रों का काम सीखकर सुंदर कपड़े बुनने लगा। उनकी कला दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग उन्हें देखने आते थे। रेयांश ने जीवन दान देने की विद्या सीखी। वह एक महान गुरु के पास रहा और मृत को भी जीवित करने का मंत्र सीख लिया। तीनों भाई ज्ञान प्राप्त करके वापस मिले और अपनी अपनी कला पर गर्व करते थे। एक दिन जंगल में उन्हें एक मृत राजकुमारी मिली। आरव ने तुरंत अपनी कला दिखाई और राजकुमारी के शरीर जैसा सुंदर लकड़ी का ढांचा बना दिया। वह ढांचा बहुत ही बारीकी से तराशा गया था। कियान ने उस लकड़ी के ढांचे पर सबसे बेहतरीन रेशमी वस्त्र पहनाए जो उसने अपने हाथों से बुने थे। वस्त्र पहनकर राजकुमारी का वो ढांचा अब अद्भुत और जीवंत लगने लगा। फिर रेयांश ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया। देखते ही देखते उस सुंदर ढांचे में जान आ गई। राजकुमारी जीवित हो गई और उठकर बैठ गई। वह चारों ओर देखकर हैरान थी। तीनों भाई राजकुमारी की सुंदरता और जीवन को देखकर मोहित हो गए। अब समस्या ये थी, कौन इस राजकुमारी से विवाह करेगा? आरव, जिसने शरीर बनाया, कियान, जिसने वस्त्र पहनाए, या रेयांश, जिसने जीवन दिया? बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी पर किसका अधिकार सबसे अधिक है? सोच समझकर जवाब देना, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिसने जीवन दिया वह पिता के समान है। जिसने शरीर बनाया और वस्त्र पहनाए वे उसके सहायक हैं। इसलिए राजकुमारी को उसके राज्य वापस जाना चाहिए। बेताल तुरंत हंसा और धत कहकर उड़ गया। राजा विक्रम